2032 के बाद का समय होगा, जो सतयुग होगा, वो कैसा होगा? सत्ययुग बड़ा पुण्य और पवित्र का युग होगा। और सत्ययुग जिस दिन होगा उसी दिन सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होंगे और पूर्व दिशा में अस्त होंगे। समुद्र के पानी मीठी बन जाएगा, धरती पर मंद मलय पवन बहने लगेगा। सारा विश्व का क्लाइमेट का टेम्परेचर एवरेज 23-25 तक रहेगा। मृत्यु के लिए लोग भय करते हैं। मृत्यु भी नहीं होगी? मृत्यु भी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा मृत्यु मिलेगा, ऐसा धर्म के प्रभाव है। आपको क्या लगता है कि इसका सल्यूशन क्या होगा? जब वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा होगा तो लोगों को क्या करना चाहिए अपने मन की शांति के लिए? भगवान कल की चारों युग की आयुध पकड़ के मानव शरीर में माधव नाम से कलयुग के अंत में जन्म होंगे। और जो लोग माधव नाम भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु उनसे दूर हो जाएगा। ना उनका बुढ़ापा आएगा, ना उनका जन्म होगा, ना मृत्यु भी होगा। तो सत्य युग को सीधा जाएंगे। कलियुग का सबसे बड़ा अंतिम संकेत है भारत पाकिस्तान का तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, क्योंकि चौथा विश्व युद्ध के बारे में भविष्य मालिका में रचना नहीं है। उस समय राम राज्य होगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि 2032 तक सतयुग आएगा, कलयुग का अंत होगा। क्या आपको इस बात में बिलीव है? आई एम श्योर आपके भी बहुत डाउट्स होंगे। भविष्य मालिका भी यही कहती है। और जिन लोगों को भविष्य मालिका के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी, ये एक ग्रंथ है जो कि लगभग 600 साल पहले लिखा गया। इसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा, भगवान कल की कैसे इस धरती पर आएंगे, कलयुग में आएंगे और युग परिवर्तन करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब कलयुग का अंत आएगा तो बहुत से संदेश, बहुत से साइंस हमें मिलेंगे। पूरी दुनिया में बहुत कुछ होगा और इन्हीं सभी चीज़ों की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में की गई है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं पर गहरी चर्चा करेंगे। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। तो आज आपको आपके प्रश्नों के बहुत से जवाब इस पॉडकास्ट से मिलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और एंजॉय कीजिए इसे। पंडित जी, ऐसा कहा गया है कि 2032 तक सतयुग आएगा, कलयुग का अंत होगा। तो ये जो साल हैं अभी 2025 से 2032 तक, इन सालों में क्या क्या घटनाएं होंगी? क्या बड़ी बीमारियां आएंगी? क्या वर्ल्ड वॉर्स होंगे? देखिए, हमारी जो पुस्तक भविष्य मालिका का हमने हिंदी में, अंग्रेजी में और भारत की सभी भाषाओं में रचना किया है, उसमें हमने पॉइंट आउट किया है 2032 में सत्ययुग का शुरुआत होगा। तो इस विचारधारा मैंने भविष्य शास्त्र से, और जो भविष्य मालिका शास्त्र उड़ीसा में रचना है, उसी शास्त्र में उसका विचारधारा में आता है। इसी कारण हम 2032 को पॉइंट आउट किए हैं। और 2032 के बीच में जो आप बोल रहे हैं क्या क्या समस्या आएगा, क्या वार होगा, देखिए, पहले से मैंने बताया हूँ 2025 से 2028 के बीच में वर्ल्ड वार होगा, पहले से हमने बताया। उसको बस आप लोग देखिए, आगे इसका फल भी अनुशीलन कीजिए। वार जरूर होगा, और वार जो होगा धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए वार होगा। और अपना धर्म सनातन का जो कार्य है, और सनातन को सारा विश्व में एक दिशा दिखाने के लिए ये वार दिशा दिखाएगा। ये वार में कोई खराबी नहीं होगा, ये वार में कोई बुराई नहीं होगा। हाँ, बुरा शक्ति का विनाश होगा, पर कोई खराबी नहीं है, बुरा शक्ति का विनाश होगा। पर जो धर्म है, पुण्य में है, जो लोग अच्छा काम करते, उन लोगों के लिए वार में कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए वार के लिए कोई विचलित होना जरूरी नहीं है। वार के साथ साथ 2032 के बीच में ये हमारा रोग महामारी आएगा। कितनी आएंगी? ये 64 प्रकार का बीमारी आएगा। एक बीमारी कोरोना आया है और 63 प्रकार का आएगा। और एक बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई भय का बात नहीं है, कोई अनहोनी का बात नहीं है। बात ये धर्म और अधर्म में चलने वाले मानवों को ये एक चेतावनी है। और जो लोग धर्म में रहते हैं
या रहे हैं, उन्हीं लोगों को इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, अविचार करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए समस्या है। और भारत को तो आसान शांति है। विश्व में अलग देश में जहाँ ज़्यादा गोहत्या होता है, ज़्यादा पाप होता है, जहाँ पुण्य नहीं है, जो सनातन का बड़ा विरोधी है, उन्हीं क्षेत्र में वो रोग बीमारी बड़ा विनाश सृष्टि करे। और इस वॉर में कौन कौन से देश इन्वॉल्व होंगे? देखो, विश्व युद्ध सारा विश्व में होगा और विश्व की कोई देश इसमें अलग नहीं रहेंगे, एक एक ग्रुप में रहेंगे। कुछ देश भारत की सपोर्ट में रहेंगे, कुछ देश चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के सपोर्ट में रहेंगे, पर सभी देश इसमें शामिल होंगे। किसी को छोटा असर पड़ेगा, किसी को बड़ा असर पड़ेगा, पर वार में सब लोग शामिल होंगे। तो जो 2032 के बाद का समय होगा, जो सतयुग होगा, वो कैसा होगा? सत्ययुग बड़ा पुण्य और पवित्र का युग होगा। और सत्ययुग जिस दिन होगा उसी दिन सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होंगे और पूर्व दिशा में अस्त होंगे। समुद्र के पानी मीठी बन जाएगा, धरती पर मंद मलय पवन बहने लगेगा। सारा विश्व का क्लाइमेट का टेम्परेचर एवरेज 23-25 तक रहेगा और सभी शांति में रहेंगे। सालों भर फल फूल पेड़ पौधे में भरा रहेगा और किसी पेड़ में फल फूल सालों भर कभी कमी नहीं होगा, हमेशा ही देखोगे भरा रहेगा। एक तरफ से फूल आएगा, दूसरी तरफ से फल आएगा। अभी देखो, मैं आज सुबह जो एक दिल्ली में जगह पर वॉकिंग कर रहा था, तो वहीं पर मैंने देखा नीम की पेड़ में फल भी है, फूल भी है, और आम की पेड़ में फूल हो रहा है, फिर फल भी बड़े बड़े हो गए। तो ऐसे सालों भर सभी जो फल हम खाते हैं और जो फूल देखते हैं वो सालों भर होता रहेगा। ये सीजनरी नहीं रहेगा, पूरा 12 महीने स्प्रिंग सीजन रहेगा। किसी को बीमारी नहीं रहेगा, कोई मेडिकल नहीं रहेगा, किसी को अशांति नहीं रहेगा, किसी को दुख नहीं रहेगा, भोजन का कोई समस्या नहीं रहेगा। भोजन इच्छा अनुसार लोग खाएंगे, बड़ा स्वाद युक्त भोजन खाएंगे। और पहन सहन तो लोग जैसे आज के दिन में जैसे मंदिर में जो सब कपड़ा लगाते हैं ना, तो लोग ऐसे कपड़ा पहनेंगे, सोने के थाली में खाएंगे। बहुत कुछ बदलेगा और टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सत्ययुग में लोगों को मिलेगा, जिसमें लोगों को शांति मिलेगा। आज तो टेक्नोलॉजी भी दुख भी देता है, सुख भी देता है, पर वो टेक्नोलॉजी मंत्र टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी का दुख नहीं, सबको शांति सुख से अपने समय गुजारेगा। मृत्यु भी नहीं होगा, मृत्यु के लिए लोग भय करते हैं। मृत्यु भी नहीं होगी? मृत्यु भी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा मृत्यु मिलेगा। ऐसा धर्म के प्रभाव है। देखो, ये सृष्टि जब सृष्टि हुआ, ये धर्म से सृष्टि हुआ था, मंत्र शक्ति से। ब्रह्मदेव से ने इस धरती को जब पालन के लिए आए, यानी सर्जना के लिए आए, तभी धरती तो पाताल जल में था। प्रभु हिरण्याक्ष नाम का असुर को मार के फिर इस धरती को उद्धार किया, कक्षपथ पर स्थापन किया। तो ये धर्म के कारण प्रभु ने किए, और जो किए वो ही आ रहे हैं कल की तो क्या सारा पाप मिट जाएगा? क्योंकि अगर इतनी आइडियल वर्ल्ड अगर हमें मिल रहा है 2032 के बाद, अगर हमें सतयुग मिल रहा है, तो क्या सारा क्राइम, सारी नेगेटिविटी, सारा पाप सब मिट जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। सब आपस में, कोई माँ बहन को, कोई रात दिन कोई भी बोलेगा तो माँ की समान देखा। और माता लोग भी कोई पुरुष लोग को अपने बच्चे की तरह देखेंगे। पति पत्नी में जो संपर्क है, वो संपर्क ऐसे अटूट संपर्क बनेगा जैसे कि एक पत्नी पति के लिए अग्नि में दाह देने के लिए अपना शरीर के लिए तैयार हो जाएगा, जीवन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आज तो कोई नहीं देते हैं। आज पत्नी कभी पति के लिए जीवन देता है? हाँ, कहीं होता है भारत में, कोई छोटे मोटे है। तो क्या डिवोर्स वगैरह भी खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। कहाँ होगा? सब आनंद में रहेंगे, किसी का परिवार में दुख नहीं रहेगा। ये एक सुंदर समय की ओर जा रहे हैं, जो समय देवता लोग स्वर्ग में उपभोग करते हैं, और वैसे स्वर्ग धरती बनेगा। तो ये सब 8 साल के अंदर हो जाएगा? नहीं। लाइक आर यू श्योर कि 2032 में चालू हो जाएगा? 2032 में शुरुआत होगा। अच्छा। बनाते बनाते 2040 तक चलेगा, फिर पूर्ण सत्ययुग आने से 2040-42 तक हो जाएगा पूर्ण सत्ययुग। यानी कुछ भी घटिया लोग रह जाएंगे, जो लोग नहीं बदलेंगे, उनको भी सफा होना है, उनको भी मरना है, उनको भी सफाई करने के लिए टाइम लगेगा। ऐसे धर्म संस्थापना होगा। सबसे ज़्यादा पाप करने वाले लोग पहले मरेंगे। हाँ, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस तो एक बहुत ही वर्ल्ड नहीं, सोल को शास्त्र में मिलेगा। लिखा है,
ये वायु पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैंने पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है पहले सबसे ज़्यादा पाप करने वाले लोगों का पहले मृत्यु होगा, फिर उससे कम पाप करने वाले लोगों का फिर विनाश होगा, फिर उससे कम पाप करने वाला फिर विनाश होगा। अंतिम में जो छोटे मोटे पाप कर रहे हैं वो अगर नहीं सुधारेंगे, उसको देख के देखो उन लोगों का ऐसा हो रहा है, हमको भी होगा। तो जो सुधर जाएंगे रह जाएंगे, जो नहीं सुधरेंगे वो अपनी विनाश में जाएंगे। तो पंडित जी, क्या सिर्फ भविष्य मालिका में ही ये सब भविष्यवाणियाँ लिखी हैं या कोई और शास्त्र जैसे कि भगवत पुराण, भविष्य पुराण, क्या इनमें भी ये सब लिखा है? देखो, सभी पुराण में कलयुग के अंत के बारे में रचना है। जैसे कि आप कुर्म पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण व्यासदेव जी ने जो रचना किया उसमें लिखा है। क्योंकि पंचसखाओं ने सिर्फ भविष्य पुराण नहीं लिखे हैं, व्यासदेव जी ने भी भविष्य पुराण लिखे हैं जिसका नाम भविष्य पुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। और इसको पूरा एक सेग्रीगेट करके, इसको कन्फाइंड करके भविष्य मालिका पूर्ण तत्व उसमें लिखे हैं। भविष्य मालिका एक शास्त्र है, ये भविष्यवाणी नहीं है, शास्त्र है। और शास्त्र में जो लिखा वो समय के अनुसार होता जा रहा है और होगा। क्योंकि हमने 2022 से बताए थे 2025 से 28 के बीच वर्ल्ड वार होगा। आप तो समय देख रहे हैं, और मैं नहीं बताया था, शास्त्र में जो लिखा है उसको ही बताया था। और ये अपनी चरम पे कब आएगा ये जो वॉर है? क्योंकि क्या 2025 ट्रिगरिंग पॉइंट है इसका? क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। और वो जो 2025 बड़ा इम्पोर्टेंट समय लेके आया है, और 25-26 के बीच में तो समय दिखा देता है। तो अब हम, आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी इसका वेट कर रहे होंगे। हमने बाकी की जो हमारी वीडियोस आपके साथ हैं उनमें हमने काफ़ी साइंस के बारे में बात की है, जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं भविष्य मालिका में। तो अब हम और कुछ साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि कलयुग के अंत को दर्शाती हैं। अब आप लोग परख रहे हैं एक बात, हर दिन मोबाइल में बात करना हठात कि इंटरनेट कट जाता है, बात करते हैं, अच्छा नेटवर्क है, फिर कट जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ रहा है। तो ये पहले से 1 साल पहले नहीं था। और ज़्यादातर समय लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं, फ़ोन नेट नहीं लगता है, उसको थोड़ा गैर से विचार करो, आगे नेटवर्क फेल होगा, इसी कारण ये हो रहा है, हमको पता है। तो ये तो सब लोग झेलते हैं, मैं नहीं, सब लोग। पर लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नेटवर्क का कमी है, नहीं, आगे उसका विनाश। तो फिर वर्ल्ड सरवाइव कैसे करेगा? क्योंकि हम तो इंटरनेट पे ही सरवाइव कर रहे हैं। देखो, कलयुग को सिर्फ 5000 वर्ष हुआ। हाँ, 5000 वर्ष से आधुनिक टेक्नोलॉजी 2000 के बाद 95 के बाद आया, और करीब करीब 95 से ये 2025-30 वर्ष का मैटर है। उससे पहले कई लाखों युग जा चुका है, लाखों साल जा चुका है। उस समय तो लोग बड़ा शांति में थे। तो ये 30 साल में सब कुछ मिल गया लोगों को। 30 साल का मैटर बड़ा छोटा है बेटा, समझते हो? तो पंडित जी, हमें कुछ और संकेत बताइए जो हमने पहले की हमारी वीडियोस में नहीं डिस्कस किए हैं, जो कि कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। देखो, कलयुग की अंत की और एक संकेत अच्युतानंद जी ने अपना भविष्य शास्त्र में लिखे हैं। फेण परा एक होइब बारंग रस मधुर लागिब, आदरे भक्किवे कली जुग नरे भक्की भस्म हुई जबे। उन्होंने अपने शास्त्र में लिखे, जब कलिजुग का अंत होगा और कल के भगवान आएंगे, उसी समय एक संकेत मिलेगा। कहाँ? ना नीम की पेड़, जिसको हम उड़ीसा में दारू वृक्ष कहते हैं, जिसमें जगन्नाथ जी का श्रीअंग का निर्माण होता है। वो नीम की पेड़ में ये दूध जैसा शुभ्र वर्ण के एक रस निकलेगा, बड़ा मीठा भी लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा, पर लोग उसको पान करेंगे। तो आप देखते हैं भारत में कई स्थान पर ऐसे नीम के पेड़ में संकेत आ रहा है। तो ये कलयुग का अंत और कल के अवतार का संकेत है। गुरुजी, आपको नहीं लगता कि ये सब सुन के लोग थोड़ा डर जाते हैं? क्या जो मैंने भविष्य बोला? मालिका के जो भविष्यवाणी है, आई एम श्योर उसको सुन के और उसका चिंतन करके लोगों के अंदर एक भय तो आता है कि अच्छी खासी लाइफ चल रही है और ये सब होने क्या वाला है। अच्छी खासी क्या अच्छी खासी? दिल्ली में कितने लोगों का डिवोर्स है, कितने परिवार के 2-2 पत्नी 6-6 स्वामी हैं। बोलो ना मेरे को, ये सच्चाई है माँ।
और देखो इतना भी नहीं, पैसा के लिए संपर्क बनाए, पैसा नहीं है तो संपर्क टूट जाता है। तो आज के दिन शांति कहाँ है? ऐसे कोई बेटी मिलेगा, ऐसे कोई पति मिलेगा जो अपना पत्नी सुंदर नहीं है उसको अच्छा समझता है, सब सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं, तो ये अशांति का कारण है। शांति का कारण स्थिरता और धर्म है। और स्थिरता धर्म कहाँ रहता है? जहाँ भगवत भक्ति में लोग हैं। उतना का संख्या कितना? लाखों में 10,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहाँ शांति है? क्या शांति है? पर कुछ लोग अपनी लाइफ का, अपने जीवन का पर्पस तो ढूंढ ही रहे हैं। देखो 1986 में दिल्ली में आया था। उस समय दिल्ली में बैठना कितना आनंद लग रहा था, मौसम कितना अच्छा था, पेड़ पौधे कितने थे, बड़ा शांति था, सरल था, ट्रैफिक नहीं था। आज क्या है? आज क्या है बोलो ना? पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, रास्ता में हर दिन ट्रैफिक में हम जाम होते हैं, ये शांति लगता है? पानी मैला हो गया, ये शांति लगता है? क्लाइमेट इतना पॉल्यूशन हो गया, सांस लेना मुश्किल होता है, शांति क्या है? उसका तो परिवर्तन चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन चाहिए। नहीं तो जैसा कि भविष्य मालिका प्रेडिक्ट कर रही है कि और भी अस्थिरता आ सकती है दुनिया में, जो कि आएगी। भविष्य मालिका शांति का वार्ता देता है। नहीं, अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो लोग कैसे वो शांति का वार्ता है। बैठ सकते हैं? युद्ध और विनाश एक पवित्र सृष्टि करता है। बिना युद्ध से धर्म का उत्पत्ति नहीं होता। करता तो है, लेकिन वो प्रोसेस तो पेनफुल होगा। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जब मनुष्य रोज जो जीव जंतु को मारते हैं वो भी तो उनको पेनफुल होता है ना। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा? जब वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा होगा तो लोगों को क्या करना चाहिए अपने मन की शांति के लिए? देखो, मन की शांति नहीं, अपना सुरक्षा के लिए जरूरी है। मन की शांति से जीवन नहीं जाता। जीवन में उथल पथल होता है और दुख शांति सुख भी आता है। जीवन का सुरक्षा, मानव सभ्यता का रक्षा, अपने परिवार का रक्षा, अपने जीवन का रक्षा पहला। उसके लिए त्रिकाल संध्या और भागवत पठन जो लोग करेंगे और निरंतर माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्ययुग को जाने के लिए लायक बन जाएंगे। इसी से मेरा ये प्रश्न आता है कि आप भविष्य मालिका माधव नाम के ऊपर ही क्यों फोकस करती है? मान लीजिए अगर मैं देवी की भक्त हूँ या कोई शिव का भक्त है, तो अगर वो इनकी उपासना करता है, इनका नाम स्मरण करता है, तो क्या डिफरेंस होगा? क्या माधव नाम ही को ही जप करना है? देखो, इसमें पंचसखाओं ने लिखे हैं भविष्य मालिका में, अष्टबाहु रे अष्टायुध कली से जन्म हेवे हे माधव माधव नाम को जेहूँ जपई जन्म मरण तो ताहार नहीं। भगवान कल की चारों युग की आयुध पकड़ के मानव शरीर में माधव नाम से कलयुग के अंत में जन्म होंगे। और जो लोग माधव नाम भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु उनसे दूर हो जाएगा। ना उनका बुढ़ापा आएगा, ना उनका जन्म होगा, ना मृत्यु भी होगा, तो सत्ययुग को सीधा जाएंगे। तो इसीलिए पंचसखा में अन्यतम बलराम दास ने अपना भविष्य पुराण आगत भविष्य मालिका शास्त्र में लिखे, ये कलयुग में जो कल के आएंगे उनका नाम माधव रहेगा। और माधव नाम भजने वाले भक्त मनुष्य परमाणु को भी नाकाम कर सकते हैं। और अगर मैं शिव नाम का जप करती हूँ या मैं देवी के नाम का जप करती हूँ तो? हाँ, वो कली युग में माता देवी का नाम, अलग देवा देवी का नाम भजन करने से फल मिलता था। अभी जो भगवान विष्णु के युग आ रहा है, वैष्णव समय आ रहा है, वैष्णव परंपरा का, इस समय भगवान कल की सभी देवा देवी का शक्ति को अपहरण कर चुके हैं। सभी देवता देवी माता का शक्ति कल्कि में समा हुआ है। वो कल्कि का नाम माधव है। तो इसीलिए सभी देवा देवी के जो भजन करते हैं उनको फिर माधव नाम को आना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि माधव नाम ही जपना पड़ेगा, उसका सिवा और कोई चारा नहीं। हम किसी और देवी देवता का नाम नहीं जप सकते? मतलब मैं नहीं मना करता हूँ, सत्ययुग जाने वाले को माधव का नाम पकड़ के जाना है, नहीं पकड़ने वाले शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मतलब जो दूसरे देवी देवताओं करेंगे वो सतयुग में नहीं शास्त्र में जाएंगे? कुछ लिखा ही नहीं।
भविष्य शास्त्र जो मालिका शास्त्र में लिखा है, माधव नाम भजन करने वाले लोग सत्ययुग को जाएंगे। सस कली लीला भाव तो आगे बुझाई कही भी सर्व कल की रूप धरी वे माधव। इसका अर्थ है कलयुग के शेष लीला भगवान महाविष्णु के जो होगा वो माधव रूप में होगा, और कल की ही माधव है। कल की विष्णु जसा नाम, यानी कल की जो है वो माधव है। माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्य सुमाधव। ब्रह्मांड के जो कार्य का साधन नहीं होता है माधव नाम से होगा। ये नाम बड़ा बलियार है बेटा। मैं बोलता हूँ ना, कंप्यूटर भी स्टॉप हो जाता है, बड़ा बड़ा विनाश भी रुक जाएगा। देखो ये जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे एक स्वतंत्र प्रमाण मिला है। जो पहलगांव इशू में एक बेटी महाराष्ट्र के त्रिकाल संध्या कर रहा है, माधव नाम भजन कर रहा है। वो पहलगांव को गए थे घूमने के लिए, पर उन लोगों ने खुद बता रहे हैं माधव नाम भज के हर चप्पे चप्पे में हमने माधव का अनुभव और उपस्थिति फील की है। उन्होंने हमको रक्षा किया। तो ऐसे समय आएगा, कई मिसाइल अटैक होगा तो माधव नाम भजने वाला बच जाएंगे, त्रिकाल संध्या वाला बच जाएंगे, तब उसका प्रचार और बढ़ेगा। तो ऐसे समय आएगा सब लोग करने लगेंगे, तो ऐसे सत्ययुग का निर्माण होगा। तो गुरुजी, जैसा आपने और देशों की बात की, तो रशिया का क्या सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को या बाकी देशों का? देखो, रशिया पहले से भगवान कृष्ण का भक्त, और रशिया पहले से हिंदू और सनातनी थे, पर युग परिवर्तन के साथ साथ सनातन का प्रचार नहीं हो पाया, जिस कारण सनातन धर्म से फिर वो लोग अलग धर्म को चल गए। पर रशिया हमारा मित्र था द्वापर युग में, जो भविष्य मालिका में लिखा है। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने रशिया को वरदान किए थे, क्योंकि रशिया ने बार बार भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अनुरोध किया था प्रभु को। तो बोले प्रभु जी ने बोले इस युग में मेरा ज़रूरत नहीं है, तुम कलयुग में जिस समय मैं दारू ब्रह्म होके, क्योंकि कृष्ण जो जगन्नाथ वही है, जब मैं दारू ब्रह्म रूप में उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र यानी पुरी क्षेत्र में रहूँगा, उसी समय भारत के ऊपर आपद आएगा, मेरे क्षेत्र के ऊपर भी आपद आएगा। तो उसी समय मेरा सेवा करना और भारत का रक्षा करना। जिस कारण रशिया आज भी भारत के साथ है, काल भी रहेगा, युग युगांतर भी रहेगा। ये एक रिलेशन आज का नहीं है, युग युगांतर में रिलेशन है, और रशिया हमारा परम मित्र है। रशिया के बारे में अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेव गिरिमाला चमकिब, लुहा खंडा मान भारते बुलिब, रशिया शासन हब। यानी पूर्व पश्चिम में इतना वार होगा, आसमान पूरा रंगीमा वर्ण यानी लाल कलर दिखाई देगा, और उसी समय भारत में लोहे की तलवार घूमेगा। उसको मैं स्पष्ट नहीं करता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं करता हूँ, ये हमारी सामाजिक और हमारे देश की इंटीग्रिटी है, इसके बारे में मैं नहीं बताता हूँ। और उसी समय भारत में रशिया और भारत मिलके ऑपरेशन करेंगे, शत्रुओं के विरुद्ध में हमारी विरोधी शक्ति के साथ लड़ाई करेंगे। और अमेरिका का क्या रोल होगा? अमेरिका का रोल हमसे समर्थन वो नहीं देगा। श्योर? हाँ, श्योर नहीं, मैंने इसको बोल चुका हूँ कई बार। यानी ये 2014 से जब मैं प्रचार किया, 2012 से, तब से आज भी बोल रहा हूँ, वो हमको समर्थन कभी नहीं करेगा और हमारे साथ तो और नहीं रहेगा। अपना इतिहास को नहीं देखता हूँ, शास्त्र में जो लिखा है उसको बताता हूँ। पर रशिया रहेगा, रशिया पूर्ण शक्ति के साथ, ये तो लिखा है। रशियन आर्मी आके भारत को मदद करेंगे, रशियन मिलिट्री का जो मशीनरी वो भी मदद करेगा, आर्थिक स्थिति को सबको सहयोग करेगा रशिया। इसी से गुरुजी इस बात पर चलते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई थी और अब वो सिर्फ 5,000 साल हो गई है। तो क्या इसका कारण घोर पाप है जो चल रहा है? देखो, शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे ना, तब शास्त्र में सब कुछ पता चलता है, कौन सा कर्म के माध्यम से पाप होता है, जिस कारण मानव का आयु क्षय होता है। मानो इस युग में हम हैं और हमारा आयु अगर क्षय होता है, तो ये युग जो चलता है उसका जो परिधि है, उसका जो सीमा है सालों हैं बचने की, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए पाप के कारण आयु बढ़ता है, पाप के ना करने के धर्म के कारण आयु बढ़ता है। कोई भागवत जी पढ़ता है तो 100 साल तक जीता है,
कोई भागवत जी ना पढ़ के फिल्म यात्रा थिएटर देखता है रोज, वो 60-70 साल में मर जाता है। फिर बीमारी से पहले 100-200 साल भी मेडिकल में पड़ता है, घर में पड़ता है, बड़ा दुख के साथ उसका मृत्यु होता है। तो ये धर्म और अधर्म का नतीजा हमने देखे हैं संसार में। तो इसलिए 32 प्रकार पाप के कारण कलियुग का अंत हुआ। उसमें मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, मिथ्या वचन और मैत्रिता से कपट, अतिथियों का सेवा ना करना और राष्ट्रद्रोह, गोचारणा भूमि हरण, ये बहुत कुछ पाप के 32 प्रकार के पाप से कलियुग का अंत हो गया। अकेला गोहत्या से 1 लाख वर्ष कटा है और 40,000 वर्ष गोचारा भूमि को हरण करने के कारण 1,40,000 ही कट गया। तो 1,40,000 कट गया तो कलियुग का यौवन आके समय 1,40,000 में कोई तो यौवन प्राप्त हो जाता ना, तो वो कट चुका है। ऐसे 4,27,000 वर्ष कट चुका है, 5,000 वर्ष बाकी है, 5,125 वर्ष से ज़्यादा अभी चल रहा है। तो इसलिए कलियुग अंत हो चुका है। शास्त्र का एक प्रमाण रखेंगे, मनुस्मृति का विचार करेंगे। मनुस्मृति में युग गणना के बारे में लिखा है, कौन सा युग को कैसे कितना उम्र भोग होता है। तो कलियुग के बारे में मनु ने लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथाविध। 4,000 वर्ष के बाद युग संध्या आएगा। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्युगम कृतम, तत्युग यानी कलियुग का अंत होगा, कृत युग आएगा 4,000 वर्ष के बाद। तो युग संध्या 400 वर्ष भोग होगा, मिलाकर 4,800 वर्ष। पर पंचसखाओं ने तोड़ा, आगे जाके बोले नहीं 4,800 में नहीं होगा। फिर भगवान बता रहे हैं वो 5,000 में जाएगा। ठिकणा अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहार रामचंद्र रे ठारी 5,000 तू धर रामचंद्र रे। अच्युतानंद जी के शिष्य पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कलियुग का अंत कब होगा? तब वो बोले जगन्नाथ जी नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे, ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी भगवान वहीं से बाहर होंगे। कहाँ से? जगन्नाथ क्षेत्र से। और समय 5,000 वर्ष के बाद। तो 5,000 वर्ष बीत चुका है, कलियुग अंत हो चुका है, सत्ययुग आरंभ हुआ है। और सत्ययुग का संकेत बेमौसम में आम की पेड़ में आम फलना और नीम की पेड़ में फूल आना सालों भर होता है। आम सालों भर मिलता है। मेरे जीवन धारा में ये 4-5 साल में हर साल हर समय में आम जहाँ जाता मिल जाता है, पर पिछले समय में नहीं मिलता था। और मैं खुद भी देखा हूँ, कई जो मेरे फॉलोअर्स है उनकी बगिया में आम फलता है, अन सीजन में बारिश के मौसम में फूल आता है। तो आम का जो वृक्ष है वो शुभ मंगलमय है, तो उस वृक्ष से सत्ययुग का प्रमाण पहले शुरू होगा। और नीम का वृक्ष जगन्नाथ जी का दारू बनता है। तो इसको अच्युतानंद जी लिखे, अधीन रे अम्ब कढ़िया चरीब अधीने अम्ब बौल अकाले कोकिल राविब वारंग पुरुष पुत्र संभव। अधीन रे आम्ब कढ़िया चरीब, अन सीजन में बेमौसम में आम की पेड़ में फूल फल होगा और अन सीजन में नीम की पेड़ में फल फूल होगा। और रात को सालों भर कोयल गूंजेगा, तब जानो सत्ययुग आ रही है। ये संकेत मिल रहा है। रात को कोयल तो गूंजता है, सालों भर गूंजता है, सिर्फ स्प्रिंग का मौसम यानी फागुन का महीने में नहीं, सालों भर। क्योंकि जो कोयल है वो फागुन की मौसम में वो आवाज़ देता था, यानी वो गूंजता था, क्योंकि उस समय उनका बच्चा होते हैं, तो उस समय वो आवाज़ करता था। अब सालों भर करता है। क्यों? ना अच्युतानंद जी ने बोले ये तीनों संकेत को देख लेना, तब जानोगे कलियुग जा रहा है, सत्ययुग आ रहा है। क्योंकि आम और नीम और कोयल ये तीनों का संकेत, और नीम की पेड़ में जैसे पवित्र मीठी रस निकलना, ये कलियुग अंत का संकेत। और कलियुग का सबसे बड़ा अंतिम संकेत है भारत पाकिस्तान का तृतीय विश्व युद्ध जो होगा। क्योंकि चौथा विश्व युद्ध के बारे में भविष्य मालिका में रचना नहीं है, उस समय राम राज्य होगा, लिखा ही नहीं।
3 विश्व युद्ध के बारे में लिखा है। पहला युद्ध में, दूसरा युद्ध में अमेरिका चाइना जापान के ऊपर परमाणु गिराएगा, ये अच्युतानंद जी ने लिखे थे। और आखिर युद्ध जब होगा वो विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में शुरू होगा और वर्ल्ड वार होगा, उसी समय परमाणु वार होगा, उसको भी लिखे। चौथा विश्व युद्ध के बारे में नहीं लिखे, क्योंकि सत्ययुग निर्माण होगा, उसको क्या जरूरी है। ये तो युग परिवर्तन का संकेत देता है। वहां कोई युद्ध नहीं होगा फिर। कहाँ युद्ध होगा बेटा, धर्म ही धर्म है, सारा विश्व सनातन बनेगा। अमेरिका जैसा देश सनातन धर्म को ही मानेंगे और सनातन धर्म में दीक्षित होंगे और वहीं पर सनातन धर्म के राजा बनेंगे सभी देश विश्व में। तो एक शासन, एक तंत्र, एक संविधान, एक प्रभु जब हो जाएगा, वार कहाँ होगा? सब तो एक परिवार हो जाएंगे, वार पर कुछ नहीं होगा। और अच्युतानंद जी ने वहीं पर नहीं लिखे हैं आगे, तो उसका तो बड़ा प्रमाण मिलता है इसमें, क्योंकि उन्होंने 3 वार के बारे में लिखे, जो हुआ है होगा, वो भी होगा। पर ये चौथा बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो नहीं होगा। नहीं। द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिव रघुनाथंक बिहार सेदिन ए पुर उत्कल नगर रासस्थली होई जीव। द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिव, एक अयोध्या भगवान राम दशरथ राजा थे, माता कौशल्या के गर्भ में प्रभु जन्म होकर अयोध्या का प्रतिष्ठा किया था, अवधपुर, जहाँ पाप नहीं है। पर द्वितीय अवधपुरी अयोध्या उड़ीसा को भगवान कल की प्रतिष्ठा करेंगे और उड़ीसा अयोध्या बनेगा और सारा विश्व में राम राज्य बनाएंगे प्रभु। इसको लिखे अच्युतानंद ने। और ये वाणी, सूर्य पश्चिम दिग में जाएंगे, धरती परिवर्तन होगा, उत्तर मेरु दक्षिण को जाएगा, दक्षिण मेरु उत्तर को भी जा सकता है। पर ये वाणी भगवान विष्णु का वाणी है, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखे हैं, भगवान विष्णु मेरे को बता रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है। मुकहु चिहि बोली मोर वाक्य है, बोले मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वाणी नहीं है, ये भगवान विष्णु के वाणी है। और वो जो बता रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। There is no changes in schedules. Everything will occur at the time of the step by step. तो गुरुजी, जैसा आपने कहा था कि जगन्नाथ जी जगन्नाथ क्षेत्र छोड़कर खतिया धाम जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें। देखो, रजनी रे वर जीवे जगन्नाथ छतिया नील सुंदर भक्तंक लीला भारी भारी हेव लागिव केते हुंदर। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जब भारत पाकिस्तान के बीच में वार लगेगा, मध्य रात्रि में जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ेंगे। रजनी रे वर जीवे जगन्नाथ छतिया नील सुंदर, यानी छतिया धाम नील पर्वत नील सुंदर बनेगा। और स्वयं जगन्नाथ जी मध्य रात्रि में जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। प्रभु कोटि ब्रह्मांड का प्रभु, पर सोएंगे नहीं उसी दिन, मध्य रात्रि में यात्रा करेंगे दूसरा स्थान को सुरक्षा के लिए, नहीं, लीला के लिए। लीला भी ध्रुते अवतार औ देव मां नवे अगोचर। लीला अवतार के लिए प्रभु देवता और मानव भी अगोचर ही उनकी लीला के लिए। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ के प्रभु ट्रेन में, एक ट्रेन सियालदह में है जिसको पागल इंजन कहते हैं, जो विदेशियों का, अंग्रेजियों का पहला ब्रास इंजन था, वो अपने आप चलने लगा, अपने आप स्टार्ट हो गया। तो इसलिए उसमें बहुत दुर्घटना हुआ। उसके लिए उस मशीन को उन्होंने जंजीर डाल के ये कोलकाता का सियालदह में रखे। उसका कुछ दिन पहले रिसर्च हो रहा था सरकार की तरफ से, ये क्या इंजन है, अपने आप स्टार्ट होता है, अपने चलता है बिना फ्यूल में। तो इसलिए वो आएगा सीधा जगन्नाथ क्षेत्र को, और उसी ट्रेन के डिब्बे पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को भक्त लोग लेके बैठाएंगे और प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ेंगे। और जब प्रभु छोड़ेंगे तब समुंदर पीछे पीछे भी आएगा, और जगन्नाथ जी जहाँ रह जाएंगे उससे थोड़ा दूर समुंदर रहेगा।
ऐसे समय आ रहा है। और किस समय होगा? ना रक्त नदी वही पड़ू थिव भेदी नामो जा अमरावती। जिस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध बड़ा समर होगा, रक्त का खून का नदियां बहेगा, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ेंगे। और उसी समय भक्तों का लीला बहुत बढ़ेगा। कल की भगवान का परिप्रकाश भी होगा और उन्होंने लिखेंगे बड़ा युद्ध भी वही समय होगा। तो वो समय आ रहा है और जल्द ही। जगन्नाथ महाप्रभु छोड़ेंगे छतिया धाम, जाएंगे जगन्नाथ क्षेत्र से छतिया धाम जाएंगे, 7 दिन रहेंगे। रसिया की जो मुख्य है, शासन मुख्य, वो आके जगन्नाथ मंदिर में 7 दिन सेवा करेंगे और 1 लाख ये माढ़ सुना, यानी मानो ये हमारा पिछले समय में जो पुराना प्राचीन काल में जो कंधे पर लेके जाते थे ना, दोनों साइड में जैसे भार उठा के जाते थे, वैसे करीब करीब 100-200 टन सुना का जो अलंकार रसिया प्रदान करेगा जगन्नाथ जी को। वेशभूषा करेगा, पूजा करेगा और वहीं पर रसिया का वर प्राप्ति का जो फल प्रभु दे देंगे। ये भी लिखा है और जो लिखा है ना वो ब्रह्मवाणी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का आखिर शास्त्र भविष्य मालिका, जिस शास्त्र को त्रेता द्वापर युग में और सत्य युग में लोग पढ़ेंगे, कलि युग में वो भविष्य पुराण के हिसाब से चलता है। रिश्तों में क्या बदलाव आएगा गुरुजी? रिश्तों में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। पति पत्नी का संपर्क तो अटूट रह जाएगा। एक पति पत्नी के बीच में इतना भाव, इतना स्नेह रहेगा। पति पत्नी दोनों एक साथ मरेंगे, दोनों एक साथ जिएंगे। बच्चे बच्ची पिता माता को सम्मान करेंगे, जैसे भगवान को हम पूजा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और हर घर में शांति है, किसी की घर में कोई तकलीफ नहीं रहेगा, ना शरीर क्लेश है ना सामाजिक क्लेश है। और ये संसार अनुकूल हो जाएगा, रात दिन एक हो जाएगा। दिन में सूर्यदेव का रोशनी बड़ा सुंदरदायक होगा, टेम्परेचर करीब करीब 25 तक आ जाएगा। रात को चंद्रदेव की रोशनी दिन जैसा दिखाई देगा, रात को लोग भी गमन कर सकते हैं और दिन जैसा रात रहेगा, क्योंकि चंद्रदेव का जो रोशनी आप छोटा बन गए, कम हो गए हैं। और आगे दिन में जैसे सूर्य उदय होते ना, चंद्र उदय भी ऐसे होगा, तो दिन रात लोग कार्य कर सकते हैं, कोई समस्या किसी को नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा कलयुग में ज़्यादा है, समझते हो? तो गुरुजी आज का ये पॉडकास्ट मैं इसी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि जब कल्कि जी आएंगे, जब कल्कि भगवान जन्म ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या संकेत होंगे? कैसे हमें उनकी प्रेजेंस फील होगी और क्या वो जन्म ले चुके हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। मैं जो दर्शक देख रहे हैं, मैं एक बात उनको बताना चाहता हूँ। सब चीज़ में हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, इस चीज़ में निर्णय मिलेगा, क्योंकि मैं सबको ये बताता हूँ, उतना ही करो, तुमको पता चल जाएगा कल के आएंगे नहीं। क्या करना है? ना बैठ के आंखें बंद करो और माधव के नाम भजन करो 108 बार। पूछो प्रभु क्या आप आ चुके हैं? तो मैं गारंटी देता हूँ वो एहसास देंगे, मन में बताएंगे मैं आ चुका हूँ। अगर और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे, कोई भी जाता है जानना चाहते हैं कल के आए नहीं हैं, 108 बार माधव नाम हर दिन सोने से पहले भज के बोले प्रभु आए नहीं आए हमको बताइए। ये एक माइथोलॉजी है और वो भी हमारी विश्वास दृढ़ता के शास्त्रीय धारा में है। तो उनको सपना में कल की बता देंगे मैं आया हूँ, क्योंकि प्रभु आए या नहीं आए वो खुद बताते हैं। उनका प्रकाश वो खुद करते हैं, कोई मानव का द्वारा नहीं होता है। और आई थिंक ये एक बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान को भी बताएंगे, दिखेंगे नहीं, भी ऐसे एक कुछ spiritually नहीं। evolved जो इंसान। भक्त लोग पूर्व जन्म में प्रभु के भक्त थे, हाँ। जो लोगों का नाम लिखा है, क्योंकि भविष्य मालिका में सभी भक्तों का नाम भी लिखा है। अच्छा। जो रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई आएगा नहीं आएगा, कहाँ कहाँ भक्त है, सब लिखा है। तो इसी हिसाब से जो लोग जन्म हुए हैं उनको वो तो इंटरेस्टिंग लेंगे, तो प्रभु भी उनको पता कर देंगे, हाँ मैं आया हूँ तो कर, आगे बढ़ो। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ही कल्कि का अवतार हूँ? बहुत लोग आजकल कहते हैं कि मैं ही कल्कि हूँ, मैंने जन्म ले लिया है। क्या कल्कि भगवान ऐसे बताएंगे कि मैं ही देखो, कल्कि हूँ? भगवान कृष्ण जब आए थे कभी बताए थे नहीं मैं हाँ। भगवान हूँ, बोले मैं जसोदानंदन, और मथुरा में बोले मैं देवकी नंदन। तो कभी नहीं बताया था मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ। और गोमाता का सेवा कर रहे थे, जंगल को गाय गोमाता चारा खिलाने के लिए लेते थे, सब साधारण मानव की तरह कर रहे थे। कृष्ण भगवान आए तो राम भगवान में कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया,
बुद्धदेव ने अपने आप को भगवान नहीं बताया। परशुराम भगवान नहीं बोले मैं ऋषि परंपरा का पुत्र जमदग्नि का, कभी भगवान नहीं बताया। भगवान कल्कि कहाँ बताएंगे? खुद भगवान कभी बताते हैं मैं भगवान हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर वो बताएंगे तो दुनिया में मुंकार जो सबसे बड़ा असुर है वो सभी मनुष्यों में फैल जाएगा। तो भगवान कभी नहीं। भगवान कहते हैं मैं सभी का हूँ और सभी मेरा है। और इसका अर्थ नहीं बताते मैं भगवान हूँ मेरे को मानो, मैं सदा सर्वशक्तिमान हूँ। और सच कलियुग में भगवान अपने आप को छुपा के चलेंगे। शास्त्र में लिखा है चोर प्राय अम्भे अवनि भ्रमिबु चेता कराई बाह पाई चाही जक जक निंदु थिबे लोक सत्य किए प्रभु। चोर प्राय अम्भे अवनि भ्रमिबु, चोर की तरह अपने आप को छुपा के मानव शरीर में वो घूमेंगे, सारा भारत घूमेंगे, पृथ्वी घूमेंगे, पर लोग उनको नहीं पहचानेंगे। कुछ भक्त जो पहचानेंगे वो तो मानेंगे, दूसरा लोग बोलेंगे ये नहीं भगवान, कि प्रभु छुप के रहेंगे, ये लिखा है। तो प्रभु कभी प्रकाश नहीं होंगे। हाँ लिखा है 2028 में या प्रभु को 28 साल में प्रभु सारा विश्व में प्रकाश होंगे। जिस समय परमाणु को वो नाकाम करेंगे तब सभी प्रभु का शरण में आएंगे। यानी परमाणु गिरेगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा, तब कल के भगवान के शरण में आएंगे, क्योंकि वो नियंत्रण में रखेंगे। क्योंकि परमाणु सब नष्ट कर देगा तो धरती को वो पालन कैसे करेंगे, सृष्टि कैसे करेंगे, संहार कैसे करेंगे, धर्मी भक्तों को कहाँ स्थान देंगे। तो इसलिए कल के भगवान कभी नहीं मुंह में बोलेंगे, पर वो संबल में जन्म होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, संबल में जन्म होंगे। उड़ीसा के संबल में प्रभु के जन्म के बारे में लिखा है, बस उतना। और अलग राज्य में, अलग देश में कहीं कहीं लोग जो जन्म हुए वो लोग उसी मेरे विचारधारा से मैं सब अनुसरण करता हूँ। कोई वो उड़ीसा का नहीं है, और दूसरा वो संबल क्षेत्र का नहीं, तीसरा वो ब्राह्मण भी नहीं है, चौथा उनका उम्र जितना वो कल की कहते हैं, कल की भगवान का उम्र के हिसाब से अभी जो समय चला है वो उम्र नहीं है। तो मतलब अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया है? नहीं, मैंने तो बोला ना, रात को सोने से पहले 108 बार माधव भजन करो, पता चलेगा आए कि नहीं आए। जब पता चलेगा, मन कहेगा हाँ आए हैं, तब भजन करो। सपना में आएंगे प्रभु, फिर दर्शन करोगे, फिर बताएंगे मैं आया हूँ, फिर जो बोलेंगे कर लेगा। नहीं तो शंकर भगवान भी आ सकते हैं। कोई शंकर भगवान का भक्त है तो शंकर भगवान आते हैं, कोई हनुमान जी का भक्त हनुमान जी आते हैं। इसको माधव नाम भजन करने से वो भी आते हैं, क्योंकि वो दिशा दिखाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप आज तो लोग नहीं मानेंगे, पर मानते भी, कोई हज़ार लाखों लोग भी मानते हैं भारत में, भारत के बाहर भी मानते हैं। समय आ गया करोड़ों से मानेंगे, क्योंकि ये तो वाणी है, ये हमारी नहीं है, ये धर्म का वाणी है, शास्त्र का, जो हम प्रचार करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी इतने डिटेल्ड पॉडकास्ट के लिए। आई होप हमारे दर्शकों को भी उनके काफ़ी प्रश्नों का आंसर मिला हो आज के इस पॉडकास्ट के बाद। देखिए, भविष्य मालिका में भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डराना चाह रहे हैं इसके मैसेज से। हम आपको बस जागरूक करवाना चाह रहे हैं कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है और क्या देश दुनिया में चल रहा है और कैसे वो हमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप इससे डरिए मत, इसको एज अ गाइडेंस लीजिए, भक्ति कीजिए। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक इवॉल्व सोल हैं तो आप सतयुग में ज़रूर जाएंगे। उनको भी अनुभव आएगा। जो पावरफुल सोल आए हैं ना धरती पर, जो मानव में है, क्योंकि 33 करोड़ देवा देवी जन्म हो चुके हैं, वो भी मानव शरीर में लीला के लिए, वो तो जान लेंगे, वो भजन करेंगे माधव का नाम, तो उनको पता चल जाएगा प्रभु आए नहीं आए, सब कुछ पता चल। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। नमस्ते।